नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दुनिया की नंबर 1 कोऑपरेटिव इफ्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक्सटेंशन पर चल रहे डायरेक्टर्स को एक्सटेंशन नहीं देने और दिल्ली स्थित मुख्यालय में वर्षों से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला करने का फैसला चेयरमैन दिलीप संघानी और एमडी केजे पटेल ने किया है। इससे इफ्को में खलबली मची हुई है। उस वीडियो में कोऑपरेटिव इंडिया ने यह भी कहा था कि इफ्को के खर्चों को भी व्यवहारिक बनाने का फैसला लिया गया है, जिसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आज हम अपने उस वादे को पूरा करते हैं और विस्तार से बताने जा रहे हैं कि इफ्को में कैसे पैसों की बंदर बांट होती रही है और क्यों इस पर लगाम लगाने की बात दिलीप संघानी कर रहे हैं। इफ्को की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों समेत अन्य सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों के अनाप शनाप खर्चों पर लगाम लगाने का फरमान जारी कर दिया गया है, लेकिन सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें वेतन के साथ रेवड़ियां बांटी जाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसी कंपनी में काम किया है जहां साल भर में 12 महीने का वेतन और 12 महीने के वेतन के बराबर बोनस मिलता हो, वो भी टैक्स फ्री? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, मगर इफ्को में ऐसा होता रहा है। पूर्व एमडी उदय शंकर अवस्थी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। फेस्टिवल बोनस, प्रोडक्शन बोनस, इंसेंटिव आदि के नाम पर इफ्को के डायरेक्टर्स, अधिकारियों और कर्मचारियों तक को कैश में भारी भरकम बोनस मिलता रहा है। कई बार तो ऊपर लेवल के अधिकारियों को साल का 50 लाख रुपए तक सिर्फ बोनस ही मिला है। यह सुनकर कहीं आप भी तो नहीं सोचने लगे कि काश मैं भी इफ्को में नौकरी कर रहा होता। हालांकि यह पूरी तरह से सच है कि डॉक्टर अवस्थी के नेतृत्व में ही इफ्को दुनिया भर में फैली है और उसका कारोबार 80,000 करोड़ रुपए के करीब तक पहुंच गया। उन्होंने इस सहकारी संगठन को नई दिशा दी, जिसका फायदा किसानों के साथ साथ कर्मचारियों को भी मिला। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा मिला तो सवाल क्यों उठाना चाहिए? तो हम आपको बताते हैं कि यहां सवाल क्यों उठ रहा और दिलीप संघानी क्यों खर्चों को व्यवहारिक बनाना चाहते हैं। दरअसल कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा बोनस और अन्य सुविधाएं देती है। साल भर में हुए सभी तरह के खर्चे निकालकर जो प्रॉफिट होता है, उसका इस्तेमाल कंपनी अपने विस्तार में करती है। मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में यह थोड़ा अलग होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने प्रॉफिट का बंटवारा अपने सदस्यों के साथ करती है। जिस सदस्य की सोसाइटी में जितनी हिस्सेदारी होती है, उस पर सहकारी सोसाइटी में सिर्फ 20% का डिविडेंड दिया जाता है। लाभांश की सीमा तय कर दी गई है, जिसे इससे अधिक नहीं दिया जा सकता। इफ्को में देश भर की 30,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनके सदस्य किसान हैं। बात यहीं तक रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अनावश्यक खर्चों की कहानी इससे भी आगे है। हर कंपनी, संगठन या ब्रांड अपने प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट की बिक्री बढ़े। इफ्को भी ऐसा करता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो फिर दिलीप संघानी और नए एमडी केजे पटेल को दिक्कत किस बात से है? दोस्तों, आपने इफ्को का विज्ञापन हर अखबार, मैगजीन, टीवी चैनल, वेबसाइट या गांव-गांव में लगे बैनर और पोस्टर में जरूर देखा होगा। इसे सेमिनारों, कार्यक्रम का स्पॉन्सरशिप करते हुए भी देखा होगा। क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया कि जब यह देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है और देश के ज्यादातर किसान इसके ही खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं, तो फिर इसे विज्ञापन और प्रचार प्रसार पर इतना ज्यादा खर्च करने की आखिर जरूरत क्यों है? इसके प्रोडक्ट तो बिकना ही है, क्योंकि किसानों को अपने खेतों में खाद तो देना ही है। विज्ञापन पर होने वाले खर्चों को तो बचाया जा सकता है। जहां जरूरत हो वहां विज्ञापन दिया जाना चाहिए, मगर इफ्को ने ऐसा नहीं किया। इफ्को ने तमाम मीडिया घरानों, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, पत्रकारों और उसकी चौखट पर पहुंचने वाले लोगों को उदार मन से विज्ञापन दिया। यूं समझिए कि जिसका भी संपर्क इफ्को में हो गया, उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा।
राशि छोटी हो या बड़ी, किसी को निराश नहीं होना पड़ा। इफ्को के विज्ञापन से बड़े बड़े पत्रकार उपकृत हो चुके हैं और करोड़ों रुपए उनकी जेब में जा चुके हैं। आज के दौर में कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो इफ्को विज्ञापन के भरोसे ही अपनी पत्रिका और वेबसाइट चला पा रहे हैं। अगर खर्चों पर लगाम लग गई तो इनकी दुकानें सबसे पहले बंद होंगी। किसानों को जागरूक करने के नाम पर इफ्को सालाना करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करता है। किसान कितने जागरूक हुए ये तो पता नहीं, लेकिन पत्रकारों और मीडिया हाउसेस की जेबें जरूर भरती रहीं। इनके अलावा साहित्य और संस्कृति को भी बढ़ावा देने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की जाती रही और लोगों को उपकृत किया जाता रहा। कोऑपरेटिव इंडिया को जो जानकारी मिली है वह यह है कि दिलीप संघानी इन खर्चों को व्यवहारिक बनाना चाहते हैं ताकि वास्तविक फायदा सदस्य किसानों को ही मिले। उन्होंने इफ्को के सभी डिपार्टमेंट को यह फरमान दे दिया है कि खर्चों पर लगाम लगाई जाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि आम तौर पर 20,000 रुपए से ज्यादा का विज्ञापन किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इससे ज्यादा के विज्ञापन के लिए इफ्को बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। सहकारिता मंत्रालय के निर्देश पर भी बड़े विज्ञापन दिए जा सकेंगे। यही वजह है कि इफ्को के साथ इससे उपकृत होने वाले में इन दिनों खलबली मची हुई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोऑपरेटिव से जुड़ी हर तरह की रोचक खबरें आपको मिलती रहें। हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।